नौकरी एक दिल छू लेने वाली कहानी। अगर देवरानी जेठानी एक होकर रहना भी चाहे तो ससुराल वाले कहाँ साथ होने देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे दोनों में फूट पड़ जाए। बड़ी बहू ने कहा, और हम में फूट नहीं डाल पाए तो अपने बेटों में डलवा दी। आज आपके घर का जो तमाशा हो रहा है वो बहुओं के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि बेटों के कारण हो रहा है। और आप यहाँ बैठकर हम पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही हो। गलती तो आप लोगों की थी और हमें गुनहगार साबित कर रहे हो। छोटी बहू श्वेता भी बोली, लेकिन सासू माँ जी अपनी गलती क्यों मान लें। आखिर वह दोनों बहुओं को घूर कर देख रही थी। फिर सबके सामने आंसू बहाते हुए बोली, मेरे बेटे पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे आने के बाद ऐसे हुए हैं। और तुम दोनों की दोनों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। भला मैं अपने बेटों में झगड़ा क्यों करवाऊंगी। तभी छोटी बहू श्वेता बोली, माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन आपने दोनों बेटों को एक जैसा समझा ही कब था। दोनों को हमेशा उनकी कमाई से आंकती रही है। वह आप ही थी जिसने हमेशा अपने बेटों में भेदभाव किया था। वह आप ही थी जिसे हमेशा एक पर बोझ डाला था और दूसरे को हमेशा जिम्मेदारियों से आज़ाद रखा। दोनों बेटों में आपने फ़र्क किया और आज तो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, उसके पीछे भी आप ही हैं। ज्योति ने कहा, हाय राम, कैसे इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। भला मैं अपने घर में क्यों झगड़ा करवाऊंगी। अरे दोनों बेटों को मैंने जन्म दिया है, पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। तुम्हारा क्या है, मुंह उठाकर तुम तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा दोगी। सास अपनी ही बोलती रही, चुप करो तुम दोनों। क्या मम्मी पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। जाकर रसोई घर संभालो, जो भी फैसला करना है हम लोग मिलकर कर लेंगे। आखिर बड़े भाई राहुल ने दोनों देवरानी जेठानी को डांटते हुए कहा। आखिर राहुल की डांट सुनकर दोनों देवरानी जेठानी चुपचाप रसोई घर में चली गईं। अब कमरे में बच गए तो सिर्फ राहुल, छोटा भाई दीपेश और सासू माँ। देखा तुमने, तुम्हारी पत्नियां मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। अरे बताओ, मैं अपने ही घर को क्यों तोड़ूंगी। इसलिए कहते हैं कि ये दूसरे घर से आई हुई लड़कियों के सामने कभी अपने घर का भेद नहीं देना चाहिए। मम्मी आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो, भगवान के लिए आप भी बस करो, राहुल ने कहा। अरे घर के खर्चों पर लड़ रहे हो, क्या कमी छोड़ी तेरे पापा ने। सब कुछ तो उन्हीं का है, यहाँ तक कि तेरी नौकरी भी। हाँ सब कुछ उनका है, लेकिन कैसे जी तोड़ मेहनत करके संभाला है मैंने, मैं ही जानता हूँ। पापा की सरकारी नौकरी में रहते हुए मृत्यु हुई थी, लेकिन तब क्या उम्र थी मेरी, सिर्फ 18 साल की। शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी मेरी, इसलिए सरकारी नौकरी तो मिली, लेकिन काम चलाऊ। उसमें भी आपने क्या कहा कि पापा की जगह लग रही है, तब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी पड़ेगी, सारे खर्चे तुझे ही करने पड़ेंगे। मानता हूँ कि दीपेश और जिया छोटे थे उस समय, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं था। उनकी शिक्षा, घर के खर्चे, खुद की पढ़ाई, सब कुछ किया मैंने। जिया की शादी में भी आपने कितना बड़ा कर्जा लिया, जबकि मैंने आपको कहा था कि मम्मी मेरी इतनी कंडीशन नहीं है, कैसे चुका पाऊंगा। तो क्या कहा था आपने कि पापा की जगह पर सरकारी नौकरी कर रहा है, खर्चे तो तुझे करने ही पड़ेंगे, बिना ये सोचे कि मुझ पर कितना बोझ है। ये तो मेरी मेहनत और शिक्षा पूरी करने के कारण सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर मुझे जगह मिल गई। दीपेश की इंजीनियरिंग, हम दोनों की शादी, बहन के घर आए दिन होने वाले प्रोग्राम, सबके खर्चे मैं उठाऊं। और कुछ कर्ज तो मैं आज भी चुका रहा हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आपने जब जहाँ पैसा मांगा मैंने दिया, पर मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा छोटा भाई कमाएगा तो मेरे कंधों का बोझ कुछ तो कम होगा। लेकिन आपसे तो वह भी सहा नहीं गया। उसकी अच्छी नौकरी लगने के बावजूद भी आपने क्या कहा कि पिताजी की जगह तुझे नौकरी मिली है राहुल, इसलिए तुझे खर्च करने पड़ेंगे। और आज तक घर के सारे खर्चे उठा रहा हूँ। आपने दीपेश को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। एक बेटा गधे की तरह बोझ उठा रहा है और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा किए जा रहा है। मम्मी, मुझे पत्नी समझदार मिली जो कम से कम मेरे साथ तो खड़ी रही। अगर कोई ऐसी वैसी मिलती तो मेरा घर तो कब का ही बर्बाद हो चुका होता। आप समझती क्यों नहीं हो कि मेरा भी परिवार है। मैं एक साथ दो दो परिवार का खर्चा कैसे उठाऊं।
अब तो दीपेश को भी आपकी ही आदत लग गई है। उसे अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो वह भी मुझे आपकी तरह ही जवाब देता है कि भाई तू पापा की जगह पर लगा है, इसलिए तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरे दीपेश ने अपने 8 साल की नौकरी में 2 फ्लैट खरीद लिए और मैं अपनी 13 साल की नौकरी में सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई। मम्मी हाथ जोड़कर कहता हूँ, मुझे आप मुक्ति दो इस तरह की जिम्मेदारियों से। मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना है। या तो खर्च बांट दो या फिर मुझे अलग कर दो। आखिर राहुल मम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। राहुल को इस तरह हाथ जोड़ते देखकर भी मम्मी चुप नहीं हुई। उन्होंने बोला, पिताजी की नौकरी ली है तो जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेंगी। दीपेश की अपनी खुद की नौकरी है तो उसके पैसों पर किसी का हक नहीं बनता, लेकिन तुम्हारे कमाए पैसों पर पूरे परिवार का हक बनता है। अब राहुल से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोला, इससे तो अच्छा होता मैंने उस वक्त नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया होता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, तो आज मैं भी दीपेश की तरह फ्री होता और अपने पैसों पर अपना हक रखता। इस पर माँ बोली, अच्छा, और अगर नौकरी ज्वाइन नहीं करता तो पढ़ाई कैसे करता? और तेरे भाई बहन की पढ़ाई कैसे होती? उनकी शादी कैसे होती? राहुल ने भी पलट कर जवाब दिया, वे आप जानो माँ, क्योंकि भाई बहन और परिवार की जिम्मेदारी मेरी नहीं माँ, आपकी और पिताजी की थी, जिसे आपने ज़बरदस्ती मेरे सिर पर डाल दिया। यहाँ तक कि मेरी जिम्मेदारी भी आप लोगों की थी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। लेकिन बच्चा ही तो था, क्या 18 साल कोई उम्र होती है? लेकिन बड़ा भाई था तो पिताजी के बाद जिम्मेदारियाँ तो मुझे निभानी ही थी और मैंने सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाई। लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाई कि मेरा खुद का भी एक परिवार है। एक बात बताओ माँ, क्या पिताजी अगर जीवित होते तो अभी तक वे नौकरी कर रहे होते? क्या अब तक वे रिटायर नहीं होते? नहीं ना माँ। माँ, आपकी इन हरकतों की वजह से आज मैं ये बोलने को मजबूर हूँ कि पिताजी की नौकरी ज्वाइन करना और इस घर की जिम्मेदारी उठाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और अब मैं उस भूल को सुधारने वाला हूँ। मैं कल ही पिताजी की नौकरी से इस्तीफ़ा देने वाला हूँ। नहीं करनी मुझे वह नौकरी जिसमें मुझे कोलू के बेल की तरह पीसा जाता है और उसका फल भी मुझे कुछ नहीं मिलता। अपने परिवार के ऊपर 1 रुपया खर्च करने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए मैं और मेरा परिवार तरस जाता है और इतना करने के बाद भी दिन भर आपके और भाई बहनों के ताने सुनने पड़ते हैं कि मैंने पिताजी की नौकरी ली तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मुझे उनकी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। ज़िंदगी भर भाई बहन की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। पिताजी की नौकरी ज्वाइन करने के बाद भाई बहन की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद की पढ़ाई भी करता रहा और अब मैंने पीएचडी कर ली है। पास के ही कॉलेज में लेक्चरर के पद पर मेरी नियुक्ति हो चुकी है और मैं कल से अपनी नई नौकरी पर जाऊंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर। आपको आपके पति की नौकरी मुबारक हो। इतने दिन पिताजी की नौकरी मैंने की, उनकी सारी जिम्मेदारियां मैंने निभा दी हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा निभा दी हैं। अब मुझसे और सहन नहीं होता, कहकर राहुल वहाँ से चला गया। माँ और दीपेश को राहुल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी नाजायज़ मांगों का उन्हें यह प्रतिफल मिलेगा। वे लोग चुपचाप राहुल को वहाँ से जाते देखते रहते हैं क्योंकि उनके पास अब राहुल की बातों का कोई जवाब नहीं था। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।